डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। वेरी इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेट अस स्टार्ट। कैसे करते हैं हम लोग इसका स्टार्ट? सबसे पहला, इसका सिंबल कैसा होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं पिछले क्लासेस में। फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कोई भी नंबर अगर मैं लिखूं 3.2, तो 3.2 को लिखेंगे तो इसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा, इंटीग्रल पार्ट, as well as fractional part that already we have discussed, integral part plus fractional part। और इसको मैं लिखूं अगर ब्रेक करके तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 0.2। तो दिस वन इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट। इसको लिखने का तरीका क्या होता है ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। दिस इज कॉल्ड बॉक्स ऑफ 3.2 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3.2 एंड दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2। 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, यू कैन सी दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। 3.2 को हम लोग इसको ब्रेक कर दिया बहुत आसानी से। नाउ इसी तरह हम लोग का कोई भी नंबर अगर लिखना है, अगर x, तो x को हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमेशा क्या लिखेंगे? बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नाउ हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली बात, इस अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और लेस देन 1 होता है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले से पता है। तो लेट अस टेबुलेट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सो लेट अस बिगिन द फर्स्ट प्रॉपर्टी। बहुत ही ईजी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो कि यहाँ से हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसी भी नंबर का, उसके x माइनस उसका बॉक्स ऑफ x। दूसरा क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पूछे आपसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का बॉक्स क्या होगा, तो मैं लिखूंगा 0। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा 0 से लेकर फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ तक होता है? 1 के बीच में होता है। जैसे एग्जांपल में ले लूँ, कोई भी अगर नंबर ले लो 0 से 1 के बीच में, जैसे 0.6 का बॉक्स कितना होगा? ऑफ कोर्स आप जानते हैं कितना होता है, 0। कोई भी ले लो 0.7 का बॉक्स कितना होगा? 0 होगा। 0.9 सबका बॉक्स 0 होगा। तो आखिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, एज वेल एज 0 होता है। 0 का भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? बॉक्स कितना होगा? 0 ही होगा। दैट्स इट। इसके कारण ये बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज इक्वल टू 0। इट्स वेरी इजी। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज 3 क्या होता है कि कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हो, कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा लिखा हो, उसके ऊपर भी एक फ्रैक्शनल पार्ट का मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका वैल्यू हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल ही होता है। जैसे एग्जांपल जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2.3 मैंने लिया, 2.3 x की जगह पे क्या है? 2.3। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर कोई निकालने की कोशिश करेगा तो आई होप बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन 0.3 होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अब फिर से मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लगा दूँ तो होगा क्या यहाँ पे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.3 ही होने वाला है। तो दैट्स इट। तो हमने क्या देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0.3। ये किसके इक्वल है? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 के इक्वल ही है, दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, कैन यू सी दिस? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रैक्शनल पार्ट को, अगर डबल हमने फ्रैक्शनल पार्ट इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3। वेरी इजी। नाउ लेट अस गो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है कि जैसे कहीं भी माइनस एक्स की हम लोग को फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, माइनस ऑफ एक्स कहीं लिखा हो, तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले आपको देखना है इसके अंदर एक्स क्या है, एक्स ये अंदर की क्वांटिटी क्या है ये देखना है। तो माइनस एक्स केवल उसके साइन लगने से उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या है? माइनस एक्स इज इक्वल टू हमेशा माइनस एक्स ही होगा। कब? सॉरी, माइनस एक्स नहीं होगा, माइनस एक्स का हमेशा क्या होगा? 0 होगा। कब? अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो। ओके, और माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। कब? जब x इंटीजर नहीं है तब। ओके, x इंटीजर नहीं है तब। इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दैट इज हम लोग ने लिखा क्या है यहाँ पे, फिर से मैं बोल दूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ x इज इक्वल टू हमेशा 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। लेकिन ये कंडीशन क्या हुआ? x जब इंटीजर नहीं है तब, और ये कब है? x इंटीजर है तब।
ओके तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको डिस्कस करने के पहले आई थिंक हम लोग को ये जानना चाहिए कि जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 1 तक। इसका दो हम लोग पार्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 0 कब होता है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से लेकर फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 1 के बीच में होता है जब x इंटीजर नहीं होता है तो। ओके क्योंकि जी इंटीजर का हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, हमेशा 0 होता है। दैट प्रॉपर्टी वी मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ओके तो लेट अस गो फॉर दिस एग्जांपल। जैसे एग्जांपल में लूँ, जैसे आपसे कोई पूछे -3.2 की फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या है, आप नेगेटिव नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, अंदर में ये इंटीजर नहीं है, तो हम लोग इसका सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी लगाते हैं माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.2 इज इक्वल टू 0.8। दिस दैट्स इट, यही होने वाला है हम लोग के पास। इसको अगर हम लोग बॉक्स की प्रॉपर्टी के समय हमने पढ़ा था कि अगर कभी भी 3.2 को लिखना चाहते हैं, माइनस वाला 3.2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे -3 माइनस 0.2। बट फ्रैक्शनल पार्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे एक -1 इंट्रोड्यूस कर देते हैं और +1 इंट्रोड्यूस कर देते हैं, देन -0.2। तो दिस बिकम व्हाट -4 एंड दिस बिकम हाउ मच 0.8। तो यहाँ पे हो जाता है, देखो ये -4 क्या हो जाता है, बॉक्स ऑफ -3.2, और ये क्या हो जाता है, fractional part of -3.2। कैन यू सी फ्रैक्शनल पॉइंट ऑफ -3.2 इक्वल टू 0.8, यहाँ भी आया और यहाँ पे भी आया, दोनों केस में हम लोग के पास 0.8 आया। हेंस दिस रिजल्ट इज ट्रू। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए भी हैं, बट इस प्रॉपर्टी को यूज लगा के हम लोग और भी कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और, जैसे मैं 6.2 की प्रॉपर्टी का अगर निकालना चाहता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट, तो देखो यहाँ पे 6.2 है, तो अगर आप इसको अगर आप कभी ज़बरदस्ती का अगर हम लोग इसको कर ले -6.2, अगर हमने ऐसा कर लिया, या देखो इसके हमने अंदर एक ब्रैकेट डाल दिया। ओके तो अब इसको हम लोग निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक नंबर लग गया नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव साइन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -6.2 लिखना होगा। ओके और अगर आप ये जानते हैं तो देखो कितना आसान है। बाय द वे हम लोग इधर की तरफ से आंसर तो जानते हैं 0.2 होने वाला है, तो हमने इसको जस्ट कोरिलेट करके इस फॉर्मूला को वैलिडेट कर रहे हैं। माइनस ऑफ ये -6.2 लिखा हुआ है, अब ये एक सेपरेट क्वेश्चन हो गया। देखो ये -6.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो मैं एक यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देता हूँ, 1 माइनस 1 सॉरी नॉट 1 माइनस, और उसके बाद हम लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.2, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। देखो ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया, तो हम लोग के पास क्या होने वाला है इसके बाद, now you can see that 1 minus 1 plus fractional part of 6.2, so this become 0.2 only, right? You can see that left side में जो वैल्यू आया वही राइट साइड में वैल्यू आया। तो इन दिस वे हम लोग कर सकते हैं, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, क्या प्रॉपर्टी पढ़ा हम लोग देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग के पास ये है। नाउ इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूँ, जैसे ये हम लोग के पास प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ये, दिस इज द प्रॉपर्टी। नाउ यू कैन सी दिस इज द प्रॉपर्टी, हमेशा याद रखना है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। तो दैट्स इट, ये प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, और ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस किया था, अभी सॉरी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट प्रॉपर्टी नंबर इज़ 4। ओके तो लेट अस गो फॉर द प्रॉपर्टी नंबर 5 ओनली। ओके तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा हुआ है ऐसा, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y लिखा हुआ है ऐसा, तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं ये रूल सही है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस गो, सपोज यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 प्लस 2.1 मैंने ले लिया, और इसको हमने चेक किया दोनों से इक्वल है कि नहीं, तो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो दिस बिकम हाउ मच 4.4। तो 4.4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, ऑफ कोर्स 0.4 होगा, पॉजिटिव नंबर है तो कोई इशू नहीं है आपको। प्लस इधर राइट साइड में देखें तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 2.3 का 0.3 होगा, यहाँ पे 0.3 प्लस 0.1। नाउ यू कैन सी दोनों का सम कितना होगा 0.4। तो यू कुड सी दैट बोथ साइड आर इक्वल। तो ये रूल अभी वैलिड आपको दिखाई दे रहा है, राइट, इज द फॉलोइंग द रूल। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, अगर 2.8 लिख दिया मैंने यहाँ पे और प्लस 2.9 लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो
अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं फिर से 2.8 प्लस 2.9, नाउ यू कैन सी अगर हम लोग दोनों को इस पर सेपरेट करें तो ये दोनों का सम हो जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 5.7। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी 5.7। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.7, पॉजिटिव नंबर है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दिस वन इज हाउ मच 0.8 अब प्लस 0.9, तो नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर इटसेल्फ दिस बिकम टू 1.7। तो देखो 0.7 कभी भी ये 0.7 आया यहाँ पे, 5.7 का फैक्टर पार्ट कभी हो ही नहीं सकता, यानी 1.7 यहाँ पे आया, ये कभी इक्वल होगा, कभी इक्वल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि 0.7 1.7 की इक्वल हो ही नहीं सकता है, दो अलग नंबर है। तो व्हाट वी सी कि यहाँ पे तो ये वैलिड हो गया, बट राइट साइड का जो हमने देखा एग्जाम्पल यहाँ पे वैलिड नहीं हुआ। तो दैट रूल विच इज़ नॉट वैलिड फॉर द ऑल द टाइम, दैट इज़ नॉट कॉल्ड ए रूल। तो हम लोग यहाँ पे इसको कहते हैं कि नहीं, इस रूल में थोड़ा करेक्शन होगा। क्या होगा, ये कभी इक्वल नहीं होता है, हमेशा इक्वल नहीं होता है, हमेशा इक्वल नहीं होता है, मतलब ये रूल जो वैलिड नहीं है तो हम लोग चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और उस समय हम लोग को उसको अप्लाई करना होगा। तो अगर डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते कि हमेशा ये इक्वल है। ओके, तो लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस अगर कभी इंटीजर लिखा हो तो आपको आंख मूंद कर इसमें आप लिख सकते हैं ऐसा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दैट इज ऑलरेडी वैलिडेटेड। तो हम लोग यहाँ पे इसको वैलिडेट करके चेक कर सकते हैं। लेट अस गो एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लिखा है हमने 2.9 प्लस 3, अगर लिखो तो देखो अगर मैं इसको अलग ब्रेक कर दूं 2.9 प्लस 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 3, तो यहाँ पे मैंने अगर सम किया तो कितना 5.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होने वाला है भाई, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.9। ओके, नॉट सॉरी, यहाँ पे प्लस माइनस साइन ना होकर फ्रैक्शनल पार्ट एक से देता है। तो क्या होता है, ये हम लोग के पास इक्वल होने वाला है 2.9 के ही होगा, और ये कितना, सॉरी इसको तो हटाना पड़ेगा क्योंकि 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो 0.9 के इक्वल होगा। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0.9। नाउ यू कैन सी दिस बोथ आर इक्वल। तो कभी भी बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट में अगर कोई इंटीजर ऐड किया होगा ना, तो इंटीजर को हम लोग स्किप करके डायरेक्ट हम लोग आंसर ऐसा निकाल सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल, लेट अस गो फॉर नेगेटिव नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे -2.6 -3 कभी ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैंने इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाला तो मैंने क्या बोला, इसको आप सेपरेट निकाल लो, -2.6 का अलग से निकालो। बाय द वे यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या होगा -5.6, और -5.6 का हम लोग के पास फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.6 ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने पहले इसका प्रॉपर्टी। तो 1 माइनस 0.6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 0.4, और साइमल्टेनियसली राइट साइड यहाँ पे हम लोग को चल रहा है क्या, लेट अस गो, दिस इज -2.6, तो 1 माइनस 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट, सो दिस बिकम 1 माइनस 0.4 एंड दिस बिकम 0.6। सो सॉरी यहाँ पे 0.6 होगा, नॉट 0.6 होगा, बट यहाँ पे होगा 0.4। तो नाउ यू कैन सी कि दोनों साइड हम लोग के पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो दिस रूल इज ऑलवेज वैलिड। ओके, तो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन इन दिस वन, सो वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस आई क्या होता है, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल होगा। लेट अस गो फॉर रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 इज़ वेरी इजी। रूल नंबर 7 में क्या होता है कि इसमें प्रोडक्ट हो जाता है, जैसे कभी भी इंटीजर और इंटू एक्स लिखा हो, और अगर हम इसको ब्रेक करें तो आप आराम से अगर ऐसा लिखना चाहेंगे, इंटीजर को बाहर निकाल लिया, तो लेट अस इसको भी चेक कर सकते हैं हम लोग। चेक करते हैं इसको, क्या करेंगे, पहले 2.2 इंटू कोई नंबर लिख लिया मैंने 4, और इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 8.8 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा 0.8, दैट्स इट। तो इसका हम लोग के पास फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया 0.8। नाउ हम लोग राइट साइड को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट और इनटू 4, तो अगर इसको लिखेंगे 0.2 इंटू 4, दिस बिकम 0.8। तो नाउ यू कैन सी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर हो गए, दैट्स वाई इट्स करेक्ट। ओके, बट इसको हम लोग क्रॉस चेक करते हैं एक दूसरे के लिए भी। दूसरे के लिए क्या, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज 2.4 और इंटू 4 कर दिया हम लोगों ने इसको, और प्लस यहाँ पे 2.4 इंटू, इसको अगर हमने ब्रेक किया अलग, और इसको ब्रेक करके हम लोग क्या लिखेंगे कि 2.4 इंटू 0.4। नाउ यू कैन सी कि जब हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या होगा 1.6 1.6 नहीं 9.6 हो जाएगा हम लोग के पास, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग निकालेंगे, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑलरेडी हम जानते हैं कितना होगा 0.4 इंटू
सॉरी यहाँ पे 0.4 0.4 इंटू 4, तो यू कैन सी यहाँ पे जो हम लोग के पास आने वाला है इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0.6, बट इसका पॉइंट मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 1.6। नाउ यू कैन सी दैट कि हम लोग के पास ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमने रूल डिफाइन किया यहाँ पे, इस रूल में थोड़ा प्रिकॉशन कर लेना पड़ेगा। क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि दैट इट कैन नॉट बी इक्वल, ओके। सो ऑल द टाइम इट इज नॉट इक्वल, दैट्स वाई दिस रूल इज नॉट वैलिड, ओके। सो दिस इज वेरी इजी, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 8। यू कैन सी ये प्रॉपर्टी दोनों का सम करेंगे तो 0 होगा, लेकिन ये कब होगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तब, और ये कब होगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं होगा तब। कैन यू सी कि ये इंटीजर नहीं होगा। आप एग्जांपल भी चेक कर सकते हो, जैसे कोई भी एग्जांपल लिया, मैंने 2.6 ले लिया, सपोज 2.6 का यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट माइनस ऑफ 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट। नाउ यू कैन सी दैट 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा हम लोग के पास 0.6, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.6, और यहाँ पे माइनस 0.6 का होगा 1 माइनस 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट। नाउ यू कैन सी दिस इज द 0.6 प्लस 1 माइनस 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा माइनस ऑफ 0.6, दैट विल गेट कैंसिल एंड हियर दिस बिकम 1। तो यू कैन सी दैट राइट साइड इज वेरीफाइड। और अगर दूसरा रूल मतलब वेरीफाइड हो गया, अब पहला रूल को वेरीफाइड करना है तो देखते हैं x इज इक्वल टू कोई इंटीजर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4, तो 4 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस 4 का फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों का सम क्या होगा 0 हो जाएगा। यही हम लोग को चेक करना है। तो बताओ ये इंटीजर है, इसका वैल्यू तो 0 ही होगा, माइनस 4 का भी इंटीजर होगा, तो दोनों का क्या होगा 0 ही होने वाला है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर ऑलवेज इंटीजर, तो सॉरी इस दोनों का सम क्या होगा 0 ही होने वाला है, दैट्स वाई राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड। तो हमने क्या देखा कि अगर इंटीजर रहे तो 0 ही होगा, और इंटीजर नहीं रहेगा तो 1 होगा। तो दैट्स ऑल, दीज आर द 8 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सो इफ़ वी आर गुड एट दिस फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज़, तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं जब भी हम लोग के पास बॉक्स का क्वेश्चन और फ्रैक्शनल पार्ट को क्वेश्चन को कोरिलेट किया जाएगा तब। तो in this way I am going to tabulate all the properties at one place so that it will be very convenient for you to write on your notebook. सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिज आर द ऑल रिजल्ट्स, हम लोग ने एक जगह लिख लिया है सारे रिजल्ट्स को, टैबुलेट कर लिया इसको, और आप देख सकते हैं कि पहला रिजल्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू x से लेकर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बीच में यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमेशा बॉक्स 0 हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 9 एक छोटा सा ऐड कर सकते हैं जो कि हम लोग को बहुत ही कॉमन है, बट लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर द टाइमिंग कि 0 से हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ तक होता है 1 के बीच में होता है। दैट्स इट, ये हम लोग के पास। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और एक छोटा सा ग्राफ पे समझ लेते हैं, क्योंकि ग्राफ भी कभी कभी यूज आ जाता है। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द ग्राफ ऑफ दिस फ्रैक्शनल पार्ट, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को हम लोग डील कर लेते हैं। सो ये ग्राफ होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ सीखा है पहले भी हम लोगों ने, कैसे इसको यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं 3 से 4 के बीच में, चाहे -1 से 0 के बीच में कभी भी ग्राफ रहेगा, इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं होने वाली है, राइट। यू कैन सी दैट इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं होने वाली है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू। तो नाउ इसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये जो हम लोग के पास डॉटेड लाइन है ये सारे ओपन पॉइंट से जाएगा क्रॉस करते हुए। Now you can see that this is the points that will cross through, okay। So this coordinate is 0,1 and ऊपर क्या हो जाएगा ये y एक्सिस और राइट क्या होगा x एक्सिस। नाउ यू कैन सी दैट। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे इस लाइन का स्लोप कितना होता है, यहाँ पे 45 डिग्री होता है, ओके। तो ये हर एक लाइन का 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोई भी x लेंगे, जैसे इस पॉइंट पे कभी भी x लेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमेशा x ही होगा यहाँ पे। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा क्या हो जाता है x के इक्वल हो जाता है, कब, जब 0 से लेकर x कहाँ तक जाएगा 1 के बीच में होता है तब। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर लास्ट, प्रॉपर्टी 10 कर सकते हैं हम लोग इसको। एंड यहाँ पे जो हर एक सेक्शन का एक अलग डेफिनेशन हो जाता है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका इक्वेशन क्या होगा y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 0, ओके। तो ये इसका इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल टू x। अगर आप इसका डेफिनेशन लेते हैं तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन जानते हैं, इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1,0 है तो 1,0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू x माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा y इज इक्वल टू x माइनस 3। सिमिलरली अगर आप देखना चाहते हैं इसका भी इक्वेशन क्या होगा y इज इक्वल टू x प्लस 1, आप इसका भी निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 2, यहाँ पे निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो दैट्स इट, जब भी इसका जरूरत पड़ेगा हम इसके ग्राफ का यूज कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
जैसा कि हम लोगों ने देखा ग्राफ को, इस ग्राफ का हम लोग यूज़ एक अपने यूज़ के लिए कैसे कर सकते हैं, जरा देखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जब बताओ, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये किसके इक्वल होगा, आपको कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा ये x माइनस वन के इक्वल होगा। तो देखो, जब भी आप इसके रेंज में अगर आप x लेंगे तो इसका वैल्यू जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये y हो जाएगा। y का वैल्यू कहाँ पे होगा, y का वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्कस किए हैं। y का वैल्यू कितना है, x माइनस वन के इक्वल होगा। तो ये कब है, जब 1 से बड़ा होगा, x कब 2 के बीच में लाई करेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x माइनस 2 कब होगा, जब ये 2 से बड़ा होगा, x 3 के बीच में होगा। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, x प्लस वन होगा। नाउ यू कैन सी कि ये कब आएगा, इस रीजन से आएगा। ये कब आएगा, जब माइनस वन से बड़ा होगा, x कहाँ तक, 0 तक होगा। कैन यू सी, इट्स वेरी इजी कि इस ग्राफ का यूज हम लोग कभी भी फ्यूचर में कर सकते हैं। तो ये ग्राफ हमेशा हम लोग को अपने दिमाग में रखना है। प्लस हम लोग जो अभी 9 प्रॉपर्टीज हम लोग लिखा है जो यहाँ पे, इसको भी ज़रा देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक हम लोग देखा 9 प्रॉपर्टीज़, इसको हमेशा याद रखना है क्योंकि आगे वाले क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ का मैं यूज़ करने वाला हूँ। एक छोटा सा करेक्शन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे कि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ना लिख के यहाँ पे बॉक्स ऑफ एक्स होगा। तो जिन बच्चों ने अभी करेक्शन नहीं किया है वो करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस, सॉरी, तो ये हम लोग के पास इस रूल को याद रखना है हम लोग को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स ऑल, हम लोग नेक्स्ट क्लास में